मिट जाती हर आदि व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है विशिष्टतम ग्राफ ध्यान साधना के साथ में। आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी लोग बराबर पानी का ग्लास, रक्षा कवच यंत्र, अपने शुभ संकल्प को लेते हुए आज की हम विशिष्ट साधना 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ कीजिए। कमर से बराबर डट्टार अपने शुभ संकल्प, क्यों आप भक्तामर हीलिंग सीखना चाहते हो और भक्तामर हीलिंग सीखने के बाद क्या करेंगे, कितने लोगों को आप स्वस्थ बनाएंगे, कितने लोगों को आप समृद्ध बनाएंगे। प्रभु मेरे भीतर के अंदर इतनी दिव्यता लाओ कि मैं जितने लोगों को देखता हूं, मैं जितने लोगों को जानता हूं, सभी को भक्तामर हीलिंग का दीवाना बना दूं। जैन अनुष्ठान विश्व की नंबर 1 संस्था के साथ के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए, आपके भीतर में जो भगवान है वो प्रभु को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए 3 नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ में पूरा मेरा मन तन जीवन हे भगवान आपके चरणों में नतमस्तक है। जब से मैंने भक्तामर हीलिंग को सीखा है, जब से मैंने भक्तामर हीलिंग को जाना है, उस दिन से मेरे जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। कई विशिष्टतम चीजों को मैं अनुभव कर रहा हूं और इस दिव्यता को समझने के लिए, इस दिव्यता को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए आइए आज एक विशिष्ट साधना वापस हम करने के लिए जा रहे हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, एसो पंचन मुखारु सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। ईश्वरीय शक्ति का आनंद लेते हुए, नतमस्तक नमन करते हुए, वंदना करते हुए आज अति भव्य रूप से भक्तामर की यशोगाथा पूर्ण रूप से किस प्रकार से हमारा घर दवा मुक्त बने, स्वस्थता युक्त बने, आज इसी के लिए अद्भुत महासाधना हम कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के अंदर जैन अनुष्ठान फैला हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर विश्व में करीबन 35 देशों में हमारे हीलर हैं और अलग अलग रूप से सेवा, भक्ति, समर्पण, दान का प्रभाव बह रहा है। इसके अंदर आज हमारे साथ में लंदन से खास करके मीना बहन जुड़ चुके हैं, जिन्होंने करीबन 1.5 साल पहले ये भक्तामर हीलिंग सीखा, अनुभव किया। जन्म से जो जैन नहीं है, लेकिन कर्म से जो जबरदस्त युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा को समर्पित है, मंत्र, योग, ध्यान के अंदर जिन्होंने विशिष्टतम अभ्यास किया है। और अभी अभी हमने लंदन के अंदर करीबन 150 से भी ज्यादा लोगों को ये विशिष्ट अभ्यास करवाया है। तो आज उन्होंने भी इस सेमिनार को भव्य बनाने के लिए पुष्कळ प्रचार प्रसार किया है, कैसे चक्रों का शुद्धिकरण करें। कल बहुत सारे लोगों का फोन था, अभ्यास था, और लगातार हम जब तक चक्र शुद्ध नहीं होगा, जब तक भीतर की शुद्धिकरण नहीं होगी, तब तक कोई अनुभव नहीं होगा। तो आइए बराबर कमर से डट्टार बैठते हुए, अभी नोट पेन सब साइड में रख देना है। आपको 10 से 12 मिनट ऐसा जबरदस्त कोटि का, जैसे मैं बोलता हूं तो अतिशय आनंद आते हैं, तो ये हमारे बाद द्वारा ही तैयार हुए ये हमारे मीना बहन,
वो भी आपको हीलिंग देंगे और वो विशिष्टतम अनुभव आप सभी को होंगे। तो आपको चक्र शुद्धिकरण कराएंगे, चक्र शुद्धिकरण की पूरी जो प्रोसेस है वो सिखाएंगे, और कैसे आपको अपने घर पे बैठे बैठे भी इस दिव्य ध्यान का अनमोल आनंद लेना है। तो आइए सभी को नमन करते हुए, आज जितने भी लोग हमारे साथ में सीख रहे हैं उन सभी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सबसे पहले युगादि देवादिनाथ भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, भक्तामर स्तोत्र को मैं नमन कर रहा हूँ, मानतु सुरेश्वरी महाराजा को नमन कर रहा हूँ, उनकी गुण ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ, और साथ साथ में जो भी मेरे इष्ट गुरु है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका पाठशाला के पंडित जी, उनको भी मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, और मुझे भक्तामर लिंग सिखाने वाले निकुंज गुरु जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। इसी भावधारा से एक बार जोरदार तालियों के साथ में मीना बहन का हम स्वागत कर रहे हैं, और आज एक अद्भुत अलौकिक कोटि की अनुभूति वो हम सभी लोगों को कराएंगे। इसी भावधारा से 7 चक्र का ध्यान, 7 चक्र का अभ्यास। मीना बहन, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एवरीवन। Thank you so much, निकुंज गुरुजी। And આજે આપણે, can you hear me, નિકુંજ ગુરુજી? એકદમ મસ્ત અવાજ આવે છે. હા, ઓકે. Can everyone please, આજે જેમ ગુરુજીએ કીધું આપણે 7 ચક્રનું શુદ્ધિકરણ કરશું, purifications on your chakras I will do from here. So before we start our meditation, can I please request everybody, let's start with 3 Navkar mantra and Chattari Mangalam, and then I will give you the instruction from here. Following that instruction, please sit in the Gyan Mudra and we will start our meditation. So please fold your 2 hands. Om Namo Arihantanam. Om Namo Shitanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Uvajayanam. Namo Loe Savisahanam. Eso Panchanamukaro. Sava Pavapanasano. Mangalanam cha Savesim. Padamam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Chattari Mangalam. Arihanta Mangalam. Sita Mangalam. Sahu Mangalam. Kevali Pannato Dhammo Mangalam. Chattari Laguttama. Arihanta Laguttama. Sita Laguttama. Sahu Laguttama. Kevali Pannato Dhammo Laguttama. Chattari Sharanam Pavachami. Arihante Sharanam Pavachami. Site Sharanam Pavachami. Sahu Sharanam Pavachami. So let's start our meditation today. So today I would like to do the purification of your 7 chakras. તમે ગુરુજી સાથે for last 5 days you are doing this, studying ભક્તામણ હિલિયર અને ભક્તામણનું જે તમે બધું શીખી રહ્યા છો. So we need to do the purification on your 7 chakras. To do that, we will do the meditation. In this meditation, I will be giving you live healing from here. So I would like to request everybody, whoever is wearing your glasses, please remove your glasses. Keep it aside, sitting in a Gyan Mudra. So બે હાથ આવી રીતે તમારા લેપ ઉપર રાખવાના છે.
close, requesting your eyes close. Softly તમારી આંખો બંધ રાખવાની છે. And you need to focus on જ્ઞાન ચક્ર. તમારું જે થર્ડ આઈ છે ત્યાં તમારે મેડિટેશનમાં ફોકસ કરવાનું રહેશે. Keep yourself very calm. કમરથી સ્ટ્રેટ બેસવાનું છે. Keeping your spinal cord straight. And I will do the meditation from here. So please sit quietly in the Gyan Mudra. અને હિલિંગની જેને લાઈવ અનુભૂતિ કરવી હોય પ્લીઝ બધા જ વિડીયો કેમેરા ઓન રાખજો. અહીંયાથી હું તમને બધા જને લાઈવ હિલિંગ આપવાની છું. સો પ્લીઝ ટેક ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ધ લાઈવ હિલિંગ ફ્રોમ હિયર. Welcome to this meditation to empower you to live a healthy lifestyle. With the mindful movement in this meditation, we will begin to relax your body and find spaciousness in your mind so that you can make commitments to live for a happy and healthy life. I will take you to a journey to a secret place to find and build your energy and channel it to help, to protect and heal your body. Take a deep breath. Take a deep breath, inhaling through your nose and exhaling through your mouth. Once again, take a deep breath through your nose and exhaling through your mouth. Tell yourself with each breath you inhale
that I am alive. I choose to be healthy. I choose to be vibrant. I choose to be whole. Every cell in my body vibrates with the energy my mind is sharp. My body is in perfect working order. I am healthy in mind. I am grateful for the healing that is happening right now. I call forth perfect health. I command healing energy to flow through me. I let go of what doesn't serve me. I give myself permission to heal me. I am healing inside and out. I am patient with myself. Every day. My body heals in its own time. My body heals in divine order. I am radiant, beautiful, and strong. I believe in my ability to heal. I deserve to be healthy. I deserve to be happy.
I deserve to heal and purify my each chakras in this live meditation happening right now. Keep taking deep breath. Inhale. Exhale. I deserve to live full, vibrant life. My body is a temple of health and healing. My body is magnet for wholeness. Now it is time to be healthy. Now it is time to be healed. My body is in perfect alignment. My body knows how to heal. My body knows what to do. My body knows what it needs. Every cell of my body tingled with positivity. I command my body to be healthy. I command my body to be whole. I command my body to find equilibrium. I command my body to maintain and restore itself.
I listen to my body. My body tells me what it needs. I honor the wisdom of my body. I trust my body to heal. I love my body. My body is healing itself easily through this meditation. My body is healing itself naturally in this live meditation. My body is an intelligent energy system. My body is a health making machine. My body is in harmony with itself. My body is fueled by infinite intelligence. My body is powerful and powered by infinite wisdom. My body knows how to support itself. My body knows how to sustain itself. My body is attuned to the wisdom of the universe in this live meditation. My chakras are healed. My chakras are purified in this live meditation process. My body is in sync with nature.
Keep taking deep breathing. Feel the energy you are receiving in this meditation. Feel the positive energy. Keep focusing on your third eye, Agya Chakra. Keeping your eyes closed. Feel the positive energy. Taking this, feeling through this meditation. Feel the positive energy taking through the positive vibration on your body, on your each chakras, from crown chakra to each chakras. Feeling the positive energy on your each chakras. Rub your two hands and feel the energy. Putting it on your crown chakras, passing it through your each chakras on your body. And feel the positive energy. I hope you have enjoyed the live healing from here today. And I'll pass it back to Nikunj Guruji now. Thank you. Jai Jinendra. खूब 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 अनुमोदना, खूब खूब प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार आदिनाथ भगवान का जयकारा बोलते हुए अपने व्यस्ततम समय में से भी इतना शानदार सभी लोग अनुमोदना मीना जी आपको बोल रहे हैं। बहुत शानदार आपने ये ध्यान मेडिटेशन कराया है। एक बार दोनों हाथों को बराबर घिसते हुए ऊर्जा का निर्माण करते हुए पूरे शरीर के अंदर, जिसको बराबर समझ में आया, जिसको नहीं भी आया, इंग्लिश था थोड़ा बहुत, तो फिर भी मेरा शरीर सर्व चक्रों से शुद्धिमान हो चुका है, ऊर्जा संतुलन हो चुका है। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब वंदना करते हुए चलो सभी को प्रणाम, सभी को वंदना। नोट पेन ले लीजिए। 4 चीजें आज हम सीखने वाले हैं और सुरक्षा कवच के ऊपर, यंत्र के ऊपर पानी कैसे रखे, ग्लास कैसे रखे, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। तो कि सभी चीजों को साक्षी भाव से, सबसे पहले नंबर की लाइन, सारी चीजों को साक्षी भाव से देखना। और भक्ति के मार्ग से बहुत सारे लोगों को प्रश्न है, यदि कोई निकाचित कर्म है तो कि भक्ति से, भाव से, 4 प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, प्रचंड जब आप भक्ति करते हो तो आपके निकाचित कर्म को भी तोड़ सकते हो। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं।
परमिता जी लिख रहे वेरी नाइस सेशन। बस इसी प्रकार से आपके रोमे रोम के अंदर भक्तामर की दिव्य भक्ति चक्र शुद्धिकरण बसना चाहिए। कल हमने सुबह में बताया था कि सुबह में जैसे ही उठो तो सुबह में 7 नवकार और पूरे दिन में जिन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा भक्तामर गिने हैं वो सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। और सोने से पहले भक्तामर आराधना एक जीवंत है, भक्तामर आराधना एक जीवन जीने की कला है, भक्तामर आराधना एक खुशियों का खजाना है, भक्तामर आराधना एक कल्प वृक्ष है। क्या नहीं है भक्तामर हीलिंग के अंदर? तो कि रोज सोने से पहले 7 लाख पृथ्वी काय और 18 वापस स्थानक कि कोई भी हमसे जानने अनजानने से भूल हो गई है, पाप का सेवन हो गया है, वो सर्व पापों का मैं मिच्छामि दुक्कड़म देता हूं। खाली आप अपने लिए 3 मिनट रात को सोने से पहले निकालते हो तो कई सारे पाप के पुद्गल, कई सारे जीवन में आने वाली रुकावट, कई सारे आपके जीवन के बंधन, कई सारी आपकी लेसिया, कई सारे पुराने कर्म रिलैक्स जिसको भी तुरंत होना है। कोई ऐसा बोले कि भाई मुझे तुरंत अनुभव कराओ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा भाव का ध्यान आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे कर्मों को खचड़ करके खत्म कर देता है। तो आज हम सबसे पहले सभी लोगों ने व्हाइट पेपर ले लिया है, दवाइयां का डब्बा। आज आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये चीज हजारों लोगों को सिखाना है। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है अभी एडवांस 2021 के अंदर सारे अभी गुरु भगवंतों के पास व्यक्तिगत रूप से जा करके हमें जो अद्भुत पावरफुल यंत्र मिला है वो यंत्र आप देख रहे हो, सभी को बराबर दिखाई दे रहा है। यही यंत्र की एक प्रिंट आपको निकालनी है और इसके बराबर सेंटर के अंदर ये सेंटर का जो 3 खाना है यहाँ पर बराबर ध्यान दे दीजिए सभी लोग बराबर कि कहां पर पानी का ग्लास कहां रखेंगे। तो कि यहाँ पर ये जो बराबर सेंट्रल का जो ये भाग आपको दिख रहा है 9 जो एक शब्द है उसके ऊपर आपको रखना है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये जो बराबर सेंट्रल का भाग दिख रहा है यहाँ पर आपको पानी का ग्लास रखना है। फिर चाहे आप वसगरम है, चाहे आप भक्तामर की कोई भी गाथा है, वो गाथा को बराबर बोलते रहिए, ये पानी संजीवनी समान है। इस प्रकार के भाव को जागृत करते करते वो पानी फिर आपको पी लेना है। फिर सबको बराबर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं तो सब यहाँ पर ध्यान दे दे। ये बराबर जो सेंट्रल का भाग है यंत्र का बराबर मध्य का भाग, और देखिए हमारे विमला जी ने बहुत सुंदर पूरे शीशे के ऊपर ही लगा दिया है। विमला जी एक बार सभी को दिखाएंगे कैसे आपने शीशे के ऊपर लगाया हुआ है, हाथ बराबर ऊपर करते हुए। तो इस प्रकार से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पूरी तरह से शीशे के ऊपर लगाते हुए भी पानी को चार्ज कर सकते हो। कांच का शीशा होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं हो चलेगा। कब लगाया ये विमला जी आपने? लास्ट टाइम आपने सिखाया था ना मुझे। बस बराबर है। ये फुल स्क्रीन में देखिए सभी लोगों को बराबर दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी आप लगा करके छोटे बच्चों के लिए अपने हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो पूरी बोतल के ऊपर ये रक्षा कवच यंत्र को ऐसे आप लगा दीजिए, बराबर है। चलो ये हो गया पहली चीज। अब हम आज दूसरी चीज सीखेंगे। यदि हम दवाइयां खा रहे हैं, सफेद व्हाइट पेपर आप हाथ में ले लीजिए सभी लोग, और व्हाइट पेपर के ऊपर जो भी आपका दवाई का डब्बा है उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, तो उसकी चीजें मैं आज आपको सिखा रहा हूं। कैसे आप आपकी दवाइयां धीरे धीरे खत्म करेंगे। कोई व्यक्ति को जैसे ही दवाई खाने का टाइम हो गया तो दवा ले लो, दवा लो, डायबिटीज के लिए दवाई ले लो, वो बार बार घर में टॉर्चर भी करना नहीं है। दवा शब्द ही नहीं बोलना है क्योंकि हमें स्वस्थता चाहिए। तो बराबर अपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर जैसे ये आपको दिख रहा है दवाइयां का डब्बा है, आपका गोल है, चौरस है, जैसा भी है, उसके ऊपर ये छोटा सा जो अभी आप कागज बनाएंगे वो आपको लगा देना है। तो सबसे पहले आप जो है ऐसा आप त्रिकोण बनाइए। ये जो आपको त्रिकोण दिख रहा है
आपके दवा के डब्बा के हिसाब से आपको बनाना है। जिसका छोटा होगा वो छोटा बनाएंगे, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा, जरूरियात पूरता। जिसकी एकदम छोटी जगह है वो एकदम छोटा सा बना लेना। डब्बे के ऊपर आप अच्छी तरह से देखिए, ये मैंने डब्बे के ऊपर चिपकाया हुआ है। उसी प्रकार से जो भी आप दवाइयां खाते हो वहां पर आपको ये चिपका देना है। जैसे ट्राइंगल पहले आप बना दीजिए 2 रेड कलर से। यदि आपके पास रेड कलर की बॉल पेन अभी नहीं है तो ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद से भी ये स्विच वर्ड है 302, बहुत ही पावरफुल। सैकड़ों लोगों की दवाइयां इस प्रयोग से बच चुकी है। जैन शासन के लाखों रुपया बच चुके हैं। तो 2 ऐसे त्रिकोण बनाइए। सभी को बराबर दिख रहा है? वैसे सभी लोगों को ये त्रिकोण बनाना है बराबर। जैसे ही आप ये त्रिकोण बना लेंगे उसके बाद बराबर बीच में आपको 302, ये जो आपको दिख रहा है उसके बराबर बीच में आपको क्या लिखना है? 302। और दोनों तरफ आप ये त्रिकोण बना सकते हो 302। और उसका जो कागज का जो पट्टी है वो दवाइयों के ऊपर लगा देना है। और उसके ऊपर लिखना है स्वस्थता वर्धक खुराक। दवाई आज से बोलना नहीं है क्योंकि उसको हमें छोड़ना है। दवा 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 करोगे तो वो कभी नहीं छूटेगी। स्वस्थता वर्धक खुराक में खा रहा हूं। तो आज की हमारी एक चीज फिर से त्रिकोण बनाना है, रेड पेन से बनाना है, व्हाइट का कागज, और उसके बीच में आपको लिखना है 302। ये बहुत ही पावरफुल पंच परमेष्ठी। 302 का मतलब बोलता है 3 और 2 5। पंच तत्व की आराधना, पंच परमेष्ठी की आराधना जो भी मनुष्य करता है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमस्कार महामंत्र की जितनी ज्यादा आप जाप साधना करोगे उतना ज्यादा आपके शरीर में पंच तत्व बैलेंस होंगे और दवाइयों का छुमंतर हो जाएगा। तो भक्तामर ध्यान की हमारी बात चल रही है। एवरी डे जब भी आप जाप करने के लिए बैठो तो उसके पहले हीलिंग का आपको बराबर अनुभव करना है। तो 3 मिनट तो कम से कम भक्तामर ध्यान करना है। और हीलर कैसा होना चाहिए? क्योंकि 2 चीज, हम जब तक हमारा आयुष्य है तब तक हम जिएंगे, न किसी से अतिशय कोटि का ऋणानुबंध रखेंगे। 2 लाइन आप लिख लो। भक्तामर हीलर का जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे 1000 दोस्त हो सकते हैं, हजारों लोगों से परिचय हो सकता है, माता पिता भाई बहन चाचा अड़ोस पड़ोसी, क्योंकि ना किसी से हद से ज्यादा ऋणानुबंध के इसके बगैर तो मुझे नहीं चलेगा, और ना किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी। ऋणानुबंध और द्वेष की भावना आपकी बॉडी का जो एनर्जी है, शुभत्व ओरा है, गलत जगह के ऊपर अट्रैक्शन भी आपको लो फील करा सकता है। आप यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे लेकिन आप मल्टीपल लोगों के साथ में जुड़े हुए हो तो आपकी वो सकारात्मक एनर्जी खींच लेता है। और इसीलिए आपने कभी देखा होगा शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, बड़े बड़े समारोह में जैसे ही आप जाते हो तो घर पे आते हो एकदम एंजॉयमेंट हुआ है लेकिन शरीर थक जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो हैप्पीनेस है, आपके अंदर पावर ऊर्जा है, वहां पर कई सारे लोगों के बीच में वो ऊर्जा डाउन हो जाती है। तो खास ध्यान करने के लिए जब भी बैठे तो 3 बार ओमकार का नाद, लंबे लंबे ओम। और ओम भी कैसे बोलना है? क्योंकि ओ जो है उसको लंबाना है। क्या लंबाना है? ओ को, म को नहीं। बहुत सारे लोग म को लंबाते हैं। ओ जो है उसको मैक्सिमम आप लंबाइए। और खास करके जो हमारे 5 सेंटेंस है, आदिनाथ भगवान, भक्तामर स्तोत्र, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा, सारे गुरुओं को याद करते हुए उनका आह्वान करो कि उनकी अनंत ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर आ रही है। जब कभी भी आपको ध्यान करना है तो कि इस ध्यान के प्रभाव से मैं शांत बन रहा हूं। जब भी आप घर पे बैठे बैठे पालीताना चले जाते हो तब आपको विजुअलाइजेशन करना है कि इस पालीताना की यात्रा से मैं बहुत शांत हो गया हूं।
आंख बंद करते हुए आप शांति की अवस्था को महसूस करें। इस आदिनाथ भगवान का, इस शत्रुंजय का, इस पार्श्वनाथ भगवान के ध्यान से मैं पवित्र हो रहा हूं। पवित्रता का मतलब ये होगा कि आपके द्वारा प्रतिदिन नई 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 शुभत्व कार्य, लोगों को सिखाना, लोगों को प्रेम देना, लोगों को सुनना, लोगों को सच्ची सलाह देना, अद्भुत इतिहास का निर्माण आप स्वयं करेंगे। तो मेरे अंदर खूब पवित्रता बढ़ रही है। प्रकृति के जितने भी नियम हैं, उन सभी नियमों का मैं पालन कर रहा हूं। हर शुभ ऊर्जा, चाहे वो लक्ष्मी की ऊर्जा हो, चाहे माता पिता के अंदर बेटा नहीं बात मान रहा है तो माँ और बेटे का संबंध मधुर हो रहा है, कि जितनी भी शुभत्व ऊर्जा है, देरानी जेठानी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को आप बहुत लंबे समय से मनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं मान रहा है, क्योंकि मेरे अंदर हर शुभत्व ऊर्जा, किसी के पास पैसा लेना है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, तो मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा हो रही है कि वो सामने वाला ऑटोमेटिक कन्विंस हो रहा है। तो चौथे नंबर का वाक्य है कि हर शुभ ऊर्जा से मेरी बॉडी, मेरे चक्रास शुद्ध हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं और संतुलित हो रहे हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे? जैसे सारे अफर्मेशन आपने बोल दिए, सारे छोटे छोटे वाक्य आपने बोल दिए, फिर आपको अनुभव करना है कि जो आदिनाथ भगवान पालीताना में विराजमान है, उनकी आंखों में से, उनकी हाथ में से, उनकी प्रतिमा में से एक हवा, ऊर्जा का मतलब होता है हवा, ऊर्जा का मतलब होता है कीड़ी जैसा चटपटाहट। बहुत सारे लोग ऊर्जा क्या होती है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक प्रकाश, तो कि वो भगवान में से वो ऊर्जा धीरे 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 सबसे पहले हमारे सहस्त्रार चक्र में आती है। फिर जो व्हाइट लाइट है, वो सफेद प्रकाश धीरे 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 आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र से आगे बढ़ते बढ़ते मणिपुर चक्र, स्वास्थ्य के अंदर मूलाधार चक्र, हमारे साते सात चक्रों के अंदर वो आदिनाथ भगवान की हवा, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, वो सफेद प्रकाश, वो आनंददायक प्रकाश, वो आनंददायक ऊर्जा से मैं पूर्ण रूप से ऊर्जावान, शक्तिमान, ऊर्जावान बन चुका हूं। तो ये आपको 2 मिनट 3 मिनट में रोज जब भी जाप करने के लिए बैठना हो तब पहले करके बैठना है। तो इसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम माला लेकर बैठते और नींद आ जाती है, लेकिन जब भी आप समझोगे कि आदिनाथ भगवान इतने पावरफुल है, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश हो रही है, फिर आदिनाथ भगवान से आपका लगन हो जाएगा, प्रीत हो जाएगी, एकाकार हो जाओगे। तो आज हम एक छोटी सी प्रक्रिया सीखने वाले हैं। सभी लोग नोट पेन साइड में रख दीजिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो छोटी सी ऐसी 3 मिनट की क्या प्रक्रिया करें कि हमारे सारे जो चक्रास है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। जब कभी भी हीलिंग करने के लिए बैठे तो दाया हाथ जो है वो ही आगे रखना है, डाबो हाथ, और उसके ऊपर जिमड़ा हाथ, डाबो हाथ आगळ, एना ऊपर जमणो हाथ, बराबर एवी रीते राखता राखता सौथी पहला बधानो हाथ माथा ऊपर, एक एक चक्र ऊपर આવી રીતે હાથ રાખતા રાખતા ભક્તામર સ્તોત્રની આજે તમને બધાને એક ગાથા શીખવાડું છું કે કઈ રીતે ખાલી सिर पे आप एक गाथा रखिए, गाथा बोलिए, 4 लाइन बोले और वो 4 लाइन ऐसी भाव से बोलो, ऐसे नम्रता के साथ में बोलो और आपके सारे चक्र जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला हाथ आपको कहाँ रखना? हाथ ऐसे रखिए, थोड़ा सा ऊपर, टच नहीं कराना है, बराबर। तो सबसे पहले हम सहस्रार चक्र को शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर, और इसके बाद धीरे 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 हृदय चक्र, छाती के ऊपर बराबर हाथ, तीसरी नंबर की जब भी लाइन आए तब, और चौथे नंबर के अंदर नाभि के ऊपर जो हमारी ड्यूटी है उसके ऊपर हाथ रखते रखते खाली आप पूरी तरह से संकल्प के साथ, ये मैंने जो 4-5 अफर्मेशन बोली है वो आपके शब्दों के अंदर, सबके लिए एक जैसी अफर्मेशन नहीं होती है। आपको जो शब्द बोलने में आनंद आता है, मुझे प्रभु शब्द बोलने में बहुत आनंद आता है तो मेरे लिए प्रभु शब्द स्विच वर्ड है। आपको भगवान बोलने में आनंद आता हो, किसी को पिता बोलने कि आदिनाथ भगवान तो मेरे पिता है,
तो एकदम सरल, हम हमारे साथे साथ चक्रों को 3 मिनट में कैसे शुद्ध करें, ऊर्जावान करें। सभी लोग हाथ ऐसे रखेंगे। सबसे पहले युगादिदेव आदिनाथ भगवान को आपको मन में देखना है। पालीताना जब भी आप गए हो तब भी आपको याद करना है। वहां की धीरे धीरे ऊर्जा धीरे धीरे सहस्रार चक्र में आ रही है और उस वक्त मंद मंद स्वर में आप सभी को बोलना है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूपना। दूसरी लाइन आज्ञा चक्र के ऊपर, कपाल के आगे हाथ, शोच्याम दशामुपगता स्युत जीविता सा। छाती के ऊपर हाथ, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। और नाभि के ऊपर चतुर्थ चरण, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। मेरे सभी चक्र संतुलित हो चुके हैं, मैं पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुका हूं। आज हम इसका पूरी तरह से प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। अभी चश्मा निकाल के कमर से टट्टारी बैठिए 3 बार, बढ़िया से बढ़िया। जिसको भी मैंने लगभग 5 चक्र सिखा दिया है, आप सभी को पता है कि मेरे कौन कौन से चक्र के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अद्भुत संकल्प के साथ में इस दिव्य महासाधना का हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। कमर से टट्टार, एक एक पद यहाँ से बोलता जाएगा। 3 बार मैं यहाँ से आपको भक्तामर बजा रहा हूँ और पूरी तरह से ऐसी प्रक्रिया करो, ऐसी आराधना करो कि सारे चक्र अभी इसी वक्त शुद्ध होना शुरू हो जाए। कमर से सभी लोग टट्टार हो जाइए, आंखें बंद और अपूर्व कोटि के आनंद के साथ संकल्प को बारंबार 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 दोहराते दोहराते दोनों हाथ सहस्रार चक्र के ऊपर। संगीत का अद्भुत आनंद लेते हुए आदिनाथ भगवान को देखते हुए युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मानतुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगताच्युत जीविता सा। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगताच्युत जीविता सा।
त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाम् शोच्यां दशामुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। हाथों को घिसते हुए आंखों के ऊपर स्पर्श करना है। ये छोटा सा चक्र संतुलित विधान सभी को बराबर समझ में आ गया है। इस प्रकार की सभी लोगों को ये ऑडियो भी मिल जाएगी। सभी लोगों को अपनी अपनी छोटी छोटी ऐसी वीडियो बना करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को फेसबुक के ऊपर डालनी है। तो सहस्रार चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र और नाभि के ऊपर हाथ रखते रखते आपको ये पूरा वीडियो बनाना है। अब सोने की प्रक्रिया, हीलर कैसे सोता है, अंतिम 5 लाइन लिख करके हम समापन करेंगे। तो यदि आप रात को गलत सो रहे हो तभी भी आपकी काफी सारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी नींद पूरी नहीं उसको कभी भी स्वस्थता नहीं मिलती है। क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर, पतंजलि के अनेक ग्रंथों के अंदर, जैन धर्म का जो श्राद्ध विधि ग्रंथ है, श्रावक को कैसे सोना चाहिए उसके बारे में भी इतना डीपली लिखा है। क्योंकि उंधा सोए भोगी, जो व्यक्ति उंधा सोता है वो व्यक्ति खास करके कोशिश करे कि अपनी सोने की जो दिशा है, सोने की जो सिस्टम है उसको चेंज करे। उंधा सोने से काफी सारी हमारी एनर्जी जो है वो खलास हो जाती है। और दूसरे नंबर के अंदर बात आती है सीधा सोए योगी। भक्तामर हीलर कैसे सोएगा आज से रोज? तो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे कि रात को आपको सीधा सोना है। पूरी रात आप सीधा नहीं सो सकते हो तो भी कोई बात नहीं, तो जैसे ही आप गद्दी के ऊपर आते हो तो मिनिमम 3 मिनट, 6 मिनट या 9 मिनट तो सीधा सोने का अभ्यास करें। जिनको भी सक्सेस की प्राप्ति करनी है, जिसको भी संसार में रहकर जबरदस्त साधु जैसा जीवन जीना है, योगी बनना है, तो आज से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करें कि हम सीधा मिनिमम जैसे ही गद्दी के ऊपर सोने के लिए जाएंगे तो 9 मिनट तो पहले सीधा सोएंगे, बाद में हमको जैसी अनुकूलता हो वो सो जाएंगे। तो कभी भी उल्टा नहीं सोना है। सोने की सर्वश्रेष्ठ विधि है सीधा। और डाब्या सोए निरोगी, लेफ्ट में यदि जो सोता है, जो व्यक्ति घर का कुशल मैनेजमेंट करना चाहता है, घर में पैसे कम आ रहे हैं और अपने को मैनेजमेंट करना है और आपके अंदर ऐसी ऊर्जा लानी है, पति बहुत क्रोधी है और उसको शांत करना है, तो जब भी आप लेफ्ट में डाबी बाजू माथું રાખીને શરીરની બાજુ ડાબી બાજુ રાખીને જ્યારે સુવો છો, આખું શરીર ડાબી બાજુ જ્યારે હોય તો તમારી અંદર મેનેજમેન્ટ કરવાની ક્ષમતા, ભાવનાની અને તમારી બોડીની ઊર્જા એક એક્સ્ટ્રા લેવલ ઉપર હોય છે। તમારી વાતનો આખા ઘરની અંદર પ્રભાવ પડે છે। અને સૌથી જે મીડિયમ છે, राइट में सोए रोगी। अनेक रोगों को आपको घर के अंदर प्रवेश कराना है, तो कि जीमणे बाजू शरीर राखीने जमणो हाथ बाजू तमे सुओ એટલે જમણી બાજુ કહેવાય, ડાબા હાથ બાજુ સુઓ એટલે ડાબી બાજુ। तो ये छोटी छोटी चीजें, भक्तामर जो आराधना है वो जिंदगी को एक बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। धर्म के रहस्य को आप समझिए। मानतुंग सूरी महाराज ने इतनी जबरदस्त कृपा की है कि हमारी छोटी छोटी चीजों को जिन्होंने रिसर्च किया, हमको बताया, और एक ही भावना, आनंद आनंद अति आनंद। सुता 7 नौकार, उठता 8 नौकार। जिसको भी डर है, फोबिया है, मानसिक डिप्रेशन है, एक एक छोटी छोटी चीजें हमें आपको बतानी पड़ रही है, और एक एक छोटी छोटी चीजें हमने नहीं करी है, उसी के कारण 2-2 घंटे तक मंत्र बोलने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। सप्त भय निवारक है 7 नौकार।
किसी की धमकी आ रही है, किसी का डर आ रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ये लोग का भय है, परलोक का भय है, तो कि उनके लिए हम क्या करेंगे? तो कि सूता 7 नौकार અને ઉઠતા 8 નૌકાર, સેવક મુખ નવકાર સુણીને, नवकार मंत्र खाली सेवक ना मुखेથી एक बार यदि सुन करके नाग भी कर्णेंद्र बन जाता है। हमें जो मिला है ना, उसकी जब जिस दिन आप वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, आप इस धरती के सबसे सुखी इंसान बन जाओगे। तो आज हमने ये सारी चीजों को सीखा, जाना, समड़ी में से राजकुमारी बन गई। तो नवकार मंत्र की, और जब आपका प्रचंड पुण्य होगा ना, ऐसे हजारों दृष्टांत आपने देखे होंगे कि आपकी बिल्डिंग में सारे लोगों को रोग आ गया, लेकिन आपका घर सुरक्षित है। विमान टूटता है, सब लोग मर जाते हैं, लेकिन 10 महीने का एक बच्चा बच जाता है। तो कैसी प्रचंड ताकत नमस्कार महामंत्र से, भक्तामर की आराधना से, भक्तामर की साधना से है। आज हमने विशिष्ट कोटि का ध्यान को सीखा, भक्तामर की गाथाओं के साथ अभ्यास को सीखा। कल मैं आपको बहुत सारे तीर्थंकर भगवान की महिमा और अंतिम जो हमारा मूलाधार चक्र की बातें हैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा। कल गुरु पद की स्थापना करेंगे। जो भी आपका कल का जो लेसन है बराबर आप लिख लेंगे। कल आपका जो भी गुरु भगवंत है, जिसको भी आप गुरु मानते हो, उनका फोटो लेकर के बैठना है। उनको पहले गुरु पद के ऊपर विराजमान करना है कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं भक्तामर हीलिंग को सीख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और दूसरे नंबर की जो चीज है, कल आपको नौकार वाली, आपके घर में जितनी भी नौकार वाली है, कल मैं आपको आपने दुकान में से नौकार वाली लाई है, तो दुकान वाली नौकार वाली, प्लास्टिक की नौकार वाली कभी भी रिजल्ट देती नहीं है। तो आपके पास कोई भी गुरु भगवान ने नौकार वाली दी है, तो उस नौकार वाली को कल हम अभिमंत्रित करेंगे। तो 3 चीजें, पहले नंबर में अपने गुरु भगवान का फोटो, दूसरे नंबर में एक थाली में जितनी भी नौकार वाली है वो सारी नौकार वाली को लेकर बैठना है, और तीसरे नंबर में थोड़ा सा वासस्केप, चंदन का पाउडर, और चंदन का पाउडर नहीं हो तो फिर अगरबत्ती आप ले लेना बराबर। जिसके कोई गांव में चंदन का पाउडर नहीं है, तो मैं यहाँ से जैसे ही मंत्र बोलूंगा नौकार वाली अभिमंत्रित का, तो आपको नौकार वाली के ऊपर अगरबत्ती घुमाना है। तो ये 3 चीज के लिए कल हम गुरु प्रतिष्ठा महामहोत्सव करेंगे, और इस अद्भुत महामंगलकारी साधना हमारे सभी के कर्मों को क्षय करने वाली हो, मंगलकारी हो, लाभकारी हो, और ये भक्तामर गिनते गिनते भवो भव के कर्मों को हम तोड़े। विशिष्ट कोटि की महामंगलकारी साधना करते 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 ये जो अद्भुत मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा का, चंद्रशेखर विजय महाराज जी का दशाब्दी वर्ष, 10-10 साल हो गए गुरुदेव हमको छोड़ करके चले गए हैं। तो चंद्रशेखर विजय महाराज जी का भी अनंत आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। आज का आपका लेसन है 4 पदों के साथ भक्तामर की ये वीडियो फटाफट आपको बनानी है, और जमकर हजारों लोगों को ये सिखानी कि भाई और कुछ भक्तामर हीलिंग आपको आए या ना आए, लेकिन कम से कम ये 3 मिनट तू रोज सुबह में कर ले, तो तेरे चक्र शांत हो जाएंगे, तेरे चक्र बैलेंस हो जाएंगे, तेरे चक्र ऊर्जावान हो जाएगा, तुझे भी अनुभव होगा। तो ऑडियो भी मैं आप सभी लोगों को भेज रहा हूँ, उसका मैक्सिमम उपयोग करें। आज की पूरी साधना में जिनाग्ना में कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करे, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। इसी भावधारा के साथ में कुछ 2-5-10 लोगों का अपन प्रश्न लेकर के आज की साधना का अपन समापन करेंगे। बोलो जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र गुरुजी, मेरे को वो आपने चक्र के लिए कौन से गाथा बोली थी, एक बार बोल दीजिए ना, रिपीट। वो आपको लास्ट में बेन आ जाएगा, सभी के लिए पीडीएफ बनाई है ना, सभी की गाथा का टाइम है तो गुरुजी आपको लास्ट दिन सारा चार्ट मिल जाएगा बेन। ओके गुरुजी, प्रणाम जय जिनेंद्र। प्रणाम। जयनेंद्र गुरुजी, आज एक तो एक्सपीरियंस और हुआ मुझे। जब आपने ये हीलिंग स्टार्ट करी थी, उससे पहले मुझे एकदम से इतनी फूल मेरे घर में नहीं रहते, हम स्थानकवासी और वैसे भी नहीं यूज करते, तो इतनी फूलों की खुशबू मेरे पास थी, इतनी कि मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था। तो एक ये चीज एक्सपीरियंस हुई, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम सच में। आपका जो संकल्प है बहन सिमी जी, जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, बस हमारी यही भावना है।
हाँ जी। सेकेंडली आपने ये जो बोला, एक तो गुरु की फोटो, दूसरा बोला नवकार बलि, वो मुझे समझ में नहीं आया है, क्या बोला आपने? कल गुरु भगवान की फोटो लेकर के क्लास में आना है, बराबर। जिसके भी गुरु नहीं है उन सभी लोगों को गौतम स्वामी जी भगवान की फोटो लेकर के बैठना है। रो भी नहीं है तो जब भी मैं ध्यान कराऊं तो यहाँ पर अपनी गुरु भगवान की फोटो आज्ञा चक्र में आपको देख लेना है। एक नवकार बलि क्या हुआ? सोते समय 7 नवकार गिनना है। हाँ जी। और तो एक आपने चंदन पाउडर बोला है, गुरु की फोटो, तीसरा मुझे ये नवकार बलि नहीं समझ में आया। जो माला गिनते हैं जिससे हम मंत्र जाप बेन करते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो लेकर के आपको बैठना है बेन। हाँ? माला माला माला। बोलो वैशाली बेन। હા જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી, મારે બી આજ પૂછવું હતું, જે આ બેને પૂછ્યું ને કે નવકાર માલી તમે શું ને, મારે બી કોઈ ગુરુજી નથી તો ભગવાન તમને જેને જોઈને અત્યંત આનંદ આવતો હોય એને યાદ ગુરુ બનાવી દેવાના. હા હા, તો આદિનાથ ભગવાનના ફોટો કરે તો ચાલે? આદિનાથ ભગવાનનો ફોટો લઈને બેસી જજો. હા હા, પ્રણામ જીનેન્દ્ર. બોલો આપણે પ્રતીક્ષાજી. પ્રણામ ગુરુજી. આપણે જે દવાઈના ઉપર ઓલું ખાલી ટ્રાયંગલ અને 302 લખવાનું છે, એના સાથે સ્વચ્છતા વર્ધક ખોરાક પણ લખવાનું છે એના ઉપર? ના, તમારો ઉપયોગ જ્યારે પણ તમે પપ્પા મમ્મી ભાઈ ભાભી કોઈ પણ દવા લેતા હોય તો મોસ્ટ ઓફ લોકો 12 વાગે કે ભાઈ દવા લીધી ડાયાબિટીસ ની દવા લીધી, તો એ શબ્દની ફ્રીક્વન્સી ડાયાબિટીસ આપણે જે કરીએ છીએ, ઓલો બિચારો સામેવાળો માણસ સાજો થવાની પણ કોશિશ કરે છે, પણ આપણે ઉર્જા કઈ મોકલીએ છીએ કે આ ભાઈને ડાયાબિટીસ છે નેગેટિવ, તો શબ્દ પણ આપણા ઘરમાં ઈ બોલાવવાનો નથી. હા હા. અને એક હજી વાત પૂછવાની હતી, અરે જે પીડીએફ ની ફાઇલ્સ છે એમાં બધું અપલોડેડ નથી ને હજી સુધી? તો ના, બધું તમને લાસ્ટ દિવસે બધાને મળી જશે. ઓકે, હું નોટ્સ બનાવતી હતી એટલે મને કઈક નથી મળ્યું. એટલે હું અત્યારે જેટલું પણ બોલું છું એ બધું તમારા માટે જ બોલું છું, બધું જ અક્ષરશઃ તમને મળી જશે. થેન્ક યુ ગુરુજી. પ્રણામ ગુરુ. પ્રણામ. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम, केम छो? गुरुजी, जो चॉइस पॉइंट के ऊपर वो ऊर्जा जो लेनी है वो रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं या अपन स्वयं भी बोल सकते हैं उसको? हाँ, अपन खुद भी बोलते हुए भक्तांबर की गाथा चॉइस पॉइंट पर बोल सकते हैं या रिकॉर्डेड है जो वो सुनकर ही बोल करे? जिससे आपको आनंद आ रहा है भाई, बराबर, आपको लग रहा है कि मेरा उपयोग से मैं एक गाथा बोल सकती हूँ, तो आपको स्वयं ही बोलना है। तो नहीं बोल सकते हैं या भूल जाते हैं तो उनके लिए अपन ने एक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तैयार करके रखी है, बराबर, कि मैं खुद बोलकर ही लेती हूँ, इसीलिए पूछ रही थी. अनुमोदना बेन, बहुत बहुत अनुमोदना. ज्योत्सना बेन. હા, પ્રણામ ગુરુદેવ. આપણે મને પૂછવું તો પીડીએફ તમે જે કીધું કે છેલ્લે મળશે, તો એના માટે કયા નંબર ઉપર અમે રજીસ્ટર થઈએ? એક જ મારો નંબર છે 8000456677, બરાબર. આપણી સંસ્થામાં 3-4 જણા, પરેશભાઈ છે, હિતેશભાઈ છે, હું છું. કોઈને પણ તમે ફોન કરશો, આપણા ઇન્ડિયા બહાર જેટલા પણ લોકો છે, લતાબેન છે, રેખાબેન છે, એટલે કરી દેશું બધાને. ઓકે, એક દિવસ લાસ્ટ સ્ટોક રાખશું અને આપણે અહીંયા જે નોર્મલ જે ઝૂમ નું ચેટ છે એમાં પણ હું ગૂગલ ડ્રાઈવ ની લિંક નાખી દઈશ. અને તમારે બધાએ પણ એવું જરૂર નથી डायरेक्ट બધાએ મને જ कांटेक्ट करवानो. आप लोगों के पास भी लिंक आ जाती है तो आपको भी जितने भी ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर देना, तो अपने जितने भी भक्तामर हीलर है उन सभी को मिल जाए, बराबर है. અને આ તમે વિડિયો બનાવવાનું કીધું ભક્તામરની ગાથા આપણે બોલીને ફેસબુક ઉપર અપલોડ કરવા માટે, તો એના માટે શું કરવાનું? શાંતિથી તમારી પાસે જે સારો કેમેરો હોય ચોખ્ખી દિવાલ પાસે બેસી જવાનું અને આ રીતે ભાવધારા સાથે વ્યવસ્થિત બોલવાનું, જેથી તમારા સગાવાલા સ્નેહી સ્વજનો છે જેને હજી નથી આવડતું એ તમારો વિડિયો જોઈને શીખે. એટલે એક વિડિયો તમારે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટમાં મૂકી દેવાનો અને એને જૈન અનુષ્ઠાન હેશટેગ કરશો તો મને ખબર પડી જશે. અને નહીં થાય તો આપણું ભક્તામર હિલિંગ પરિવાર છે એમાં તમે મને મોકલશો તો એમાં પણ હું અપલોડ કરી દઈશ કે જેના દ્વારા લોકોની અવેરનેસ જાગૃતિ વધે. ઓકે, એટલે તમારે વિડિયો બનાવીને મને WhatsApp કરી દેવાનો અને એકદમ નાનો, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. હા હા, કોઈ બી એક ગાથાનો ને કે પહેલી ગાથાનો ઉદ્ભુત ભીષણ વાળી ગાથાનો બનાવવાનો. અત્યારે આપણે સ્વસ્થતા ઉપર વધારે કામ કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, ભલે, થેન્ક યુ. પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર. બોલો સોનલબેન. હમણાં તમે જે હીલિંગ કરાવ્યું હાથ ઉપર રાખીને, તો મારા હાથમાં થોડુંક ગરમ ગરમ લાગતું હતું, ઇવન એકદમ મિડલમાં. એમ ને, બહુ સરસ બેન. હજી મેક્સિમમ જબરદસ્ત અભ્યાસ કરવાનો છે.
કે પહેલાથી હીલિંગ ને બધું પ્રેયર કરતા હતા કે પહેલી વાર ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થયા છો? ના ના, એટલે ભક્તામાં હિલિંગ નથી કર્યું, પણ ડિવાઇન હિલિંગ નું મેં કર્યું છે પહેલા. અને ઉપાશ્રયમાં તરુબાઈ માસતીજી પણ કરાવતા હતા મેડિટેશન, તો એ પણ ત્યારે કરેલું છે. ક્યાંના તમે, ક્યાંના છો? બોમ્બે, મુંબઈ. ખૂબ સરસ. ચલો આ શીખીને મુંબઈમાં મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ લોકોને શીખવાડજો. ઓકે ઓકે, જલ્દી વિડિયો બનાવીને બધા ગ્રુપોમાં નાખી દો ફટાફટ. અને મારે આ દવા પછી મારા હસબન્ડ ની દવા ડાયાબિટીસ ની છે, તો એના ઉપર હું કરી શકું ને? કરવાનું 100%. એટલા માટે કરીને એમાં જ લગાડી શકું ને? હવે આપણા ઘરની બધી દવાઓ ફેંકી દેવાની છે. આપણા ઘરમાં ભક્તામર અને આદિનાથ ભગવાનની ઉર્જા છે. ઓકે, મારા ઘરના પ્રત્યેક વ્યક્તિ સ્વસ્થ છે, બસ એવું તમે આપો. ઓકે. મારા પતિદેવના બધા ચક્રો સંતુલિત થઈ ગયા છે. હા हाँ नीतू जी बोलो। हाँ जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था, मेरे गुरु भगवान में आप भी अब शामिल हैं, तो मैं आपकी फोटो कहाँ से लाऊं? मेरी फोटो की बहन कोई जरूरत नहीं है। आप साधु साध्वी, पहले नंबर के अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गुरु साधु साध्वी जी भगवान होने चाहिए। वो तो है राजमती जी महाराज है, पर आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिला है, तो उसके आपको मुझे सब लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे बोलते हैं आप हमारे गुरु है, हम आपको गुरु मानते हैं। हमारा आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है। हम सभी का एक कल्याण मित्र का, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं भी आपका दोस्त हूँ। हमारे जैन धर्म में कल्याण मित्र करके एक शब्द आता है, बराबर। एक ये चीज, यदि ये वो शब्द आपको नहीं सूट हो रहा है तो हमारे परिवार के एक अच्छे पंडित जी है, हमें जैन धर्म का कोई भी नॉलेज लेना है तो हम पंडित जी को फोन करेंगे, गुरु जी को फोन करेंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। पर गुरु के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 3 जो, पहले तो गौतम स्वामी भगवान को बनाओ, बराबर। यदि उनको अंदर आपको नहीं भाव आ रहा है तो मेरे गुरु महाराज है शांति सूर्य महाराज मांडोली वाले, बराबर, जो मंत्र वेता थे, उनको बनाओ। उनको में भी भाव नहीं आ रहा है तो तीसरे नंबर में अभी वर्तमान में जबरदस्त प्रभाव है चंद्रशेखर विजय कुमार साहब। इन तीनों का खाली आप नाम भी ले लोगे तो प्रतिपल आपका काम हो जाएगा और 24 घंटे में आपके साथ हूँ, बराबर। नीतू जी प्रणाम, मेरा नाम बोलो। रूपा बहन प्रणाम। जय जिनेंद्र गुरु जी। प्रणाम। आज जो स्टार्टिंग में जो हीलिंग करवा रहे थे, जैसे ही ऊपर हाथ रखा ऐसे लगा कोई मतलब बारिश हो रही है और एकदम पूरा शरीर मतलब रोम एक अलग ही फीलिंग थी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आप कब कराओगे ऐसा मेडिटेशन सबको? ट्राई करूंगी गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो साथ बहुत एक्चुअली इसका बोलूं, मैं मेरी एक फ्रेंड जो ज्वाइन करने वाली थी तो वो मेरे को बोली मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन हमने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसे। फिर वो ज्वाइन की, फिर उसने हमको ज्वाइन कराया, उस मोनल बेन, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी वजह से आज मैं ये सब अनुभव कर पा रही हूँ और बहुत खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। खूब खूब अनुमोदना उनकी। मोनल बेन आते कि नहीं आते क्लास में? आते हैं, अभी थोड़ा बिजी है, उनका बिजनेस संभालते हैं तो शायद। देखिए आप अभी एक शेयरिंग करते हो, देखिए मोनल बेन ने रूपा बेन को बोला तो कितना पुण्य अनुबंधी पुण्य वो तो नहीं आए, लेकिन ये इनको पागलपन हो गया भक्तामर से। तो जम करके धर्म की प्रभावना भी करो, सीखो और धर्म की प्रभावना करो। खूब खूब रूपा बेन तमने पण कोटि कोटि प्रणाम छे। काले गुरुमान नो फोटो लेते गुरुजी आपने भी। जी गुरु। हमारे क्रीना जी अनम्यूट થઈ જાઓ પેલા। ક્રીના બેન અનમ્यूट થઈ જાઓ। हेलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपने पीरियड्स के कोई प्रॉब्लम હોય તો આ ક્લાસ અટેન્ડ કરી શકે? जो मंत्र शास्त्र में है ने बेन, पीरियड ना 4 दिवस माटे मनाई छे, बराबर छे। એટલે अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मंतव्य छे, पण शक्य होय तो આપણે 4 દિવસ આ ભક્તિ આરાધના નહીં કરવાની। हाँ, क्लास भी अटेन्ड ना करवाना ने? કશું જ નહીં, બસ જે નોર્મલ અવસ્થા રૂમમાં રહેવું છે કે તમે તમારી જે પારિવારિક અવસ્થા છે એમાં રહેવાનું, ધર્મના કોઈ પણ ચીજોને ટચ ન કરવું। ઓકે जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। बोलो 1 2 3। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। મને પૂછવું હતું, તમે ઓલું કીધું હતું ને ભગવાન ઉપર ઓલા નંબર ઉપર, આપણા જન્મ તારીખના નંબર ઉપર, બરાબર છે, એમાં સુવિધિનાથ નું છે મારું। હું એની માળા કરું છું, તો ઈ માળા હું ખાલી ફ્રાઈડે કરું કે એવરીડે કરું તો ચાલે છે?
આપણે એનર્જીની જેટલી જરૂરિયાત હોય, તમને એમ લાગે છે કે મારે રોજે રોજ એનર્જીની જરૂરિયાત છે તો રોજ ભણવાની, તમને એમ લાગે કે મારે જરૂરિયાત નથી તો ભણવાની જરૂર નથી બેન. ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રણામ. બોલો બીનાબેન. હા, જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી. હું ભક્તામૃત બોલું છું પણ મને આવડતું નથી. તો તમે કીધું કે જો શબ્દ શુદ્ધિ ન હોય તો એ ન બોલાય, આપણે બોલી શકીએ. ભક્તામૃત હું રોજ બોલું છું તો મારી શબ્દ શુદ્ધિ નથી તો હું ન બોલી શકું. ના ના, બિલકુલ નહીં બોલવાનું હો બેન. અશુદ્ધ કોઈ દિવસ બોલવાનું નહીં. એના કરતા જય ભક્તામૃત, જય આદિનાથ, આદિનાથ આદિનાથ આદિનાથ. તો ભક્તામૃતને હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું. ઓછું કરવાનું પણ તમે જે બોલે તમારું ભક્તામૃત છે ને એ હું સાંભળીને હું કોશિશ કરું કે મારી જ્યાં ભૂલ થતી હોય ને એવું તો કરી શકું ને. હા, એટલે અત્યારે છે ને એક એક લાઈન જ બોલવાની. પેલી લાઈન અથવા તો એક એક શબ્દ બોલવાનો. આપણે એક લાઈન બોલ્યા એમાં ભક્તામૃત આખું આવી ગયું. બરાબર. આવું અઠવાડિયું એક લાઈન બોલો, પછી બીજા અઠવાડિયે બીજી લાઈન લેજો, ત્રીજા અઠવાડિયે ત્રીજી લાઈન. એમ કરતા આપણને જરૂરી પૂરતી 5-7 ગાથા આવડી ગઈ એટલે આપણું કામ થઈ જશે. ઓકે બેન. મને પહેલી ગાથા આવડે છે તો હું પહેલી ગાથા ખાલી રોજ બોલી શકું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એક જ ગાથા બોલો પણ શુદ્ધિ સાથે. આમ બોલો ને તો આમ શરીરના બધા રૂવાટા ઉભા થઈ જવા જોઈએ. એ તો થાય. આંખમાં પાણી બી આવી જાય. આંખમાં પાણી પણ આવે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચલો, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ બેન. ચલો, એક બે જણને લાસ્ટ માં લઈને આપણે કરીએ છીએ. લતાબેન બોલવાના છે, જાલિની બેન અને પ્રતીક્ષાબેન. બોલો. જય જીનેન્દ્ર. હા, જય જીનેન્દ્ર. આપણે જે પાછા મ્યુટ થઈ ગયા છો તમે બેન. અનમ્યુટ થઈ જાઓ તમે. બોલો પ્રતીક્ષાબેન. અરે મારે આ છે ને, પ્રણામ ગુરુજી. મેં ક્વેશ્ચન નથી પૂછવાનું છે પણ મારે છે ને આ ભક્તામરનું એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાનું છે. મેં રેકી હીલિંગ હમણાં જ શીખેલી હતી પણ મને છે ને ભક્તામર આવડતું હતું પણ મારે બસ એની અર્થ સમજવાનું હતું. એટલે હું રોજ પાઠશાલાબેનને ગુરુજીને રોજે કહું છું કે મને અર્થ સમજવું છે. અને બસ આ ફેસબુક ઉપર સ્ક્રોલ કરતા કરતા તમારું મારા નસીબ, મારા ભાગ્યોદયમાં આવ્યો. આદિનાથ દાદાએ મને હુકમ આપ્યો એટલે મને આ ભક્તામરમાં કોન્ટેક્ટ મળ્યો. મને કોઈ ખબર નથી, કોઈના થ્રુ ખબર નથી, બસ ફેસબુક સ્ક્રોલ કરતા કરતા મળ્યો. એટલે મેં કીધું મારે શીખવાનું હતું, લખેલું હતું ભક્તામર એટલે તમે મળ્યા એમ. સો બસ થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. રેખાબેનને ધન્યવાદ કહી દો. લતાબેનને કહી દો. રેખાબેન અને લતાબેનને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. તમને શીખવા મળ્યું. ક્યાં રહો છો? ક્યાં તમે? બોમ્બે. હવે આપણે ભક્તામર હીલિંગ ને બોમ્બે ઘરે ઘર સુધી પહોંચાડવાનું છે. બરાબર. ચલો, સાતામાં રહેજો. લતાબેન બોલો, શું કેવું છે? જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. ખૂબ સરસ મેડિટેશન કર્યા. આપણે વીનાબેન નો તો ખાસ આભાર માનવાનું છે. આજે અમને કેન્યાના લોકોને આટલી બધી તક મળી. એમને એમનો ટાઈમનો ઘણો બધો ભોગ આપ્યો ને ખરેખર હું તેમને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના પાઠવું છું. ને સાથે સાથે તમે પણ આ અદ્ભુતનું જે શીખવાડ્યું બધાને ખૂબ આનંદ થયો. ને જરૂરથી અત્યારે આ મહામારીના રોગમાં તો આ એકદમ ઉપયોગી છે. એટલે બધા જ એને ચાલુ રાખશે એવી અમારી આશા છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લતાબેન. ચલો, એસપી શાહ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. આપણે ક્યારે બી હીલિંગ કરવા બેસીએ ત્યારે પ્રોપર આસન પાથરીને જ બેસવું પડે? હા, આસન પાથરીને જ બેસવાનું હો. કોઈ બી બેડ કે એની ઉપર ના બેસી શકાય ને? ઊંઘનું આસન જ રાખવાનું. બરાબર, સરસ મજાનું. ઓકે. અને આ જે 3 મિનિટનું તમે લાસ્ટમાં હીલિંગ શીખવાડ્યું ને હમણાં, એમાં આપણે જે ઉદ્ભુત ભીષણ વાળી જ ગાથા બોલવાની કે કોઈ પણ ગાથા? જે ગાથા બોલવાથી આપણને બહુ જ હેપીનેસ થાય, પોતાનો મહેસૂસ થાય, એ ગાથા આપણે લેવાની. ઓકે, બરાબર છે. તમારા ક્લાસ ને એનાથી મને બહુ જ આનંદ મળે છે ખરેખર. મારી રસોઈ પણ ફટાફટ પતાવી દઉં છું 5:30 પહેલા અને તમારા ક્લાસ પ્રોપર અટેન્ડ કરું છું. તમે આવો છો, તમને આનંદ આવે છે. ઓકે, મેક્સિમમ આપણે હેપીનેસ બધાને આપી શકીએ. ચલો, છેલ્લા અંજુજી ડુગ્ગર અને આ જાલિની બેન અનમ્યુટ થઈ જાવ તમારે બોલવું હોય તો. હા, બોલો, શું કેવું છે? બોલો અંજુબેન. अनुभेन डुग्गर. हाँ, जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. गुरुजी, आपसे कुछ पूछना था. गुरुजी, मेरी मम्मी की अभी 1 महीना पहले कोविड से डेथ हुई. काफी उनकी हमने तब ट्राई करा था हीलिंग वगैरह सब, मगर नहीं हो पाई उस वक्त प्रॉपर. अभी मेरे पापा हैं 75 इयर्स के,
उनको पार्किंसन का प्रॉब्लम है और अभी उनकी डेथ के बाद से उनको रात में नींद नहीं आती है, बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती है, उनको आभास होता है कि कोई खड़ा हुआ है वहां सामने कोई है ऐसे करके। तो उनको किस तरह हीलिंग देनी चाहिए और क्या हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, आप ऐसा हमको बता अभी तो पहले आपको बेन सीखना है, तो अभी सुरक्षा कवच का पानी उनको पिलाइए एक चीज, और दूसरे नंबर में वो गरम से आप उनको हीलिंग दीजिए। आप जब मास्टर हो जाओ तो फिर जो उनके चक्रा से साथ ही साथ चक्र के ऊपर करना, और ये पूरी जो विधि है उद्भुत भीषण वाली, हो सके तो आप उनको सिखाना एक आध बार, गया रात को सोने से पहले ये क्रिया करके सोएंगे ना तो नींद भी अच्छी आएगी और ये सब दिखना भी बंद हो जाएगा। साता में रहना। जया जी बोलिए। अब आप कुछ दे सकते हैं उनको हीलिंग इसके लिए अपनी तरफ से? मुझे हाँ, क्लास खत्म हो जाए मुझे डायरेक्ट आप फोन करो, अपन बात करते हैं बेटा। પ્રણામ ગુરુજી, મને પૂછ્યું હતું કે આપણે ગ્લાસ પાણીના રાખીએ અહીંયા, આપણે જ્યારે આ ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે તો એ ગ્લાસ કાચના હોવા જોઈએ, ચાંદીના, કોપરના, સ્ટીલના, કેવો ગ્લાસમાં રાખી બાકીના બધા રખાય બરાબર? કમ से कम एकदम લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ કાચનો ગ્લાસ। તમારી પાસે બહુ જ પૈસા છે તો ચાંદીનો ગ્લાસ, તાંબાનો ગ્લાસ, એ બધામાં ઉર્જા લેવલ બહુ જ વધારે સારું હોય છે। અને ત્યાં ક્લાસ પતી ગયો છે એટલે બધાએ જેને ચોવિયાર નથી એ બધા પાણી પોતે પી લેજો અને ઘરના માટલામાં પણ નાખી દેજો એટલે ઘરના બધા વ્યક્તિને પ્રસાદ મળી જાય। બરાબર છે? થેન્ક યુ। પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર। ચલો હવે કોઈ છેલ્લા ડોક્ટર બોલો। પ્રણામ गुरुजी। मैं ना हर समय ना मतलब मेरे मुंह में भक्तामर जी की गाथा रहती है, तो ये ठीक है? मतलब मैं कोई भी काम करती रहती हूँ तो मेरे मुंह में आता रहता है, कभी कोई गाता कभी कोई गाता, मैं बोलती रहती हूँ, तो ये ठीक है? अच्छी बात है बहन, पर शुद्ध बोलना, जितना भी बोलो अशुद्ध मत बोलना। नहीं मतलब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ तो कुछ वो तो नहीं है ना, पाप तो नहीं लगता? तो क्यों क्या गिन रहे हो? इतना सारा मंत्र क्यों गिन रहे हो? अपने आप को पहले पूछो। कोई भी धर्म कर रहे हो या बोलते रहते हो उसकी जगह ऐसा भाव करो भाई ये मैं जैसे भोजन बना रही हूँ तो ये भक्तामर मंत्र से भोजन प्रसाद बन गया है, खाने वाले व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। घर की सारी चीजों के अंदर मान लो घूमते घूमते बोल रहे हो, तब आपको ये सोचना है कि मैं बार बार जो भक्तामर बोल रहा हूँ उसकी ऊर्जा से मेरे घर का जो वास्तु है वो उनका बैलेंस हो रहा है। जब वो अफर्मेशन दे करके बोलोगे तो एनर्जी वहां पर काम करेगी, नहीं तो क्या होगा कि रोबोट की तरह हम बोलते रहेंगे, एनर्जी बनती रहेगी लेकिन कोई भी वर्कआउट नहीं होगी। तो हमारे धर्म में उपयोग जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, मात्र क्रिया धर्म नहीं है। विनय के साथ विवेक। कि किचन में बोल रहे हो तब आपके मगज में होना चाहिए कि इस ऊर्जा से मेरा भोजन पावरफुल हो रहा है। बेडरूम में हो तब आपको उपयोग होना चाहिए कि मेरे और मेरे पति के संबंध मधुर हो रहे हैं। अब हॉल के अंदर हो तो कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं। जब ये अफर्मेशन आप साथ में ज्वाइन कर देंगे तो आपको 15 दिन में 20 दिन में उसका रिजल्ट दिखेगा। नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी बाहर लगने लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी अफर्मेशन है, आप इनके साथ में जोड़ दीजिए। बराबर? खूब खूब बहन प्रणाम, खूब खूब जय बहन बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मीना बहन के लिए सबसे पहले थैंक यू। एक एन्चांटिंग और मिरेक्युलर सेशन था और इस सेशन में मुझे पूरे ब्लू स्टार्स दिख रहे थे, नीले कलर के स्टार्स दिख रहे थे पूरे। और आपका जब सेशन हुआ उद्भूत भीषण जलोधर, उस सेशन में पूरे व्हाइट लाइट पूरा घूम रहा था। तो बहुत बढ़िया पूरा लाइट घूम रहा था। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि नमस्कार जो आपने रखा हुआ है, नमस्कार सूत्र का 2400 के लिए वो जो अनुष्ठान है उसका टाइमिंग शाम का है क्या? तो हम लोग स्कूल से आकर के जॉब से शाम का नहीं, वो पूरा 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र हम गिना रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह में 5:40 पे शुरुआत होगा। अगला पूरा हमारा भक्तामर चातुर्मास 1 साल तक के लिए पूरी लाइफ आपकी पावरफुल कैसे बने, हर क्रिया को आप एंजॉय कैसे करो। बराबर? तो उसके लिए क्लास के बाद आप मुझे कॉल करना। अच्छा, और हम यहाँ गार्डन में बैठ के आपका सेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे जबरदस्त, पूरी प्रकृति में भक्तामर की सुगंध लहरा रहे हो। हाँ, बस पूरे इस संसार में सब जगह भक्तामर गूंज जाए। नांदेड़ में शिविर का आयोजन करो जोरदार, ठीक है? हाँ, आप आ रहे हैं तो जरूर करेंगे पंडित जी। पक्का मैं आऊंगा। चलो अस्मिता बहन बोलो। और मुझे आपसे जय जिनेंद्र कराना है, आप ही से शुद्धि कराना है, भक्तामर शुद्धि कराना है। पक्का। देखिए और बड़ी बात मैं आपको, देखिए हमारे वैशाली बहन ने भी कल बोला और कल पुणे से भी हमें फोन आ गया। बहुत सारे लोग ऐसी सेवा देने के लिए तैयार है।
कि खास करके सीमा जी ने भी बोला कि मैं पूरे जिनको भी शुद्धिकरण कराना है उन सभी लोगों को कराएंगे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी पूरे वीक के अंदर 25-30 मिनट तो निकालना ही है कि जिसके अंदर हम कुछ न कुछ चैरिटी करें, सेवा करें, बराबर। तो धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेंद्र। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में कोई नहीं है अभी, इधर फिलहाल कोई नहीं, नांदेड़ में बस। तो वहाँ पर आप थोड़े सक्रिय हो जाओ, ठीक है? हाँ, बोलो अस्मिता बेन। जय जिनेंद्र गुरुजी। કરો તો યંત્ર હા, મને આ પૂછવું હતું, આ જે યંત્ર છે આ યંત્ર બે I can stick it to the wall, જ્યાં પાણી રહી મારું ત્યાં રાખું ને? ઓકે. અને બીજું મને પૂછવું હતું તમને કે રાતના કરતા સુતીઓ પણ મારું બસ એમ થાય કે આઈ જસ્ટ પેલી ગાથા હું બોલ્યા જ રાખું ઓલી ભક્તામણની, તો ઇટ્સ ઓકે? શેના માટે બોલવાની બેન? આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ જસ્ટ ગોઝ ઇન માય માઇન્ડ. ના ના ના, એ વસ્તુ ખોટી છે. જ્યાં સુધી તમે તમારા માઇન્ડ ને કમાન્ડ આપતા નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા યા કોઈ પણ એક્ટિવિટી તમને રિઝલ્ટ આપતી નથી. એટલે તમારે બોલવી છે તો તમારે એવું બોલવાનું કે આ પ્રેયર થી મને ખૂબ સારી ઊંઘ આવી રહી છે, આ પ્રેયર થી હું ઓકે ઓકે ફાઇન, થેન્ક યુ. એટલે આ બે વાક્ય એડ ઓન કરી અને પછી તમે ભલે એક વખત બોલો, બે વખત બોલો કે બોલતા બોલતા સુઈ પણ જાઓ, પણ ઈ એનર્જી તમને હેપીનેસ આપવામાં મદદ કરે. નહીતર શું થાય કે કોઈ મતલબ વગરની બેન ગાતા થઈ જાય. ઓકે, ઓલરાઈટ. ચલો છેલ્લે વિમલા બેન અને પછી આપણે સર્વમંગલ કરીશું. બોલો વિમલા બેન. થેન્ક યુ. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। लास्ट टाइम भी आपका पूरा सेशन किया था भक्तामल, बहुत अच्छा लगा, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा, अभी और ज्यादा क्लियर होते जा रहा है। और मुझे भक्तामल किसी को क्लियर करना है, शुद्ध करना है तो मैं करा सकती हूँ गुरुजी। आपने कराया? कोई मार्शल जी के पास से शुद्ध किया हुआ है? हाँ, मैंने राजेश विजय जी आचार्य जी से किया हुआ है, बेन महाराज साहब वचम यमाश्री जी से किया हुआ है। कहाँ पर रहते हो आप? मैं हैदराबाद में रहती हूँ। चलो ठीक है, अपन आखिरी दिन जब संवाद रखेंगे ना तो आप सभी लोगों का जो भी लोगों को जो भी सेवाएं देनी है, बराबर, तो आप सभी के नंबर सबको दे देंगे। तो सब लोग एक दूसरे से, हमारा मुख्य लक्ष्य है जैन धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों की सेवा करना। तो गुरुजी एक और बात पूछना था, मेरी बहन को सफेद सफेद पैचेस हो जा रहे हैं गुरुजी, तो क्या करना चाहिए भक्तामल का? उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप करना और मुझे कॉल करना, ठीक है? अपन बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। रेखा बेन નથી આવ્યા આજે? નથી લાગતા। ચલો ખૂબ આર્ય રેખા બેન એક જ મિનિટ આજે બોલો। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે તમને ખૂબ ખૂબ વંદન। મીનાબેન ને તમે હાજર કર્યા ને એમનો જે અનુભવ એમને અમને આપ્યો, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના મીનાબેન, તમારી ખૂબ અનુમોદના। અને આશા છે કે આપણને બધાને મજા આવે છે। આ ક્લાસ બધા કહે છે કે હજી ચાલુ રહીએ ચાલુ રહીએ ચાલુ રહીએ। સો આ તકે તમારી ખૂબ અનુમોદના ને મજા આવે છે ને શીખવાનું બહુ મળે છે। જય આદિનાથ, જય। કેટલા લોકો આપણા ઘરેથી યંત્ર લઈ ગયા? તમારી ઓફિસેથી લેવા આવે છે, ઘરેથી લેવા આવે છે? ના, ઘરેથી લેવા આવે છે। કેટલા 50 લોકો લઈ ગયા? 101 તો લઈ ગયા છે। હજી પણ જેટલા પણ નાયરોબીમાં રહે છે, આફ્રિકાની અંદર રહે છે, બધા બહુ સેવાનો ભાવ છે। તો બધા ફટાફટ હજી કેટલી સીટ પડી છે આપણી પાસે? 10 છે કે 20 છે હજી થોડી। હા, તો જેને પણ બાકી છે ફટાફટ કલેક્ટ કરી લો અને વધારે એના ઉપર પાણી રાખી અને એનો આનંદ લો, બરાબર છે? બધાને ખૂબ 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 प्रणाम। काले गुरु मंत्रानी गुरु प्रतिष्ठा करेंगे। नवकार वाली जो माला है वो लेकर के बैठना है और खूब आप सभी का कल्याण हो, खूब आप सभी का मंगल हो। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय हो।